आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे टैरो के जरिए कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइस, आशा करती हूँ इस रीडिंग को अगर आपसे अगर रेजोनेट करती है तो इसको आप क्लेम करेंगे कमेंट्स में जाके, और जो भी मैं गाइडेंस दूँ उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। अभी हम यहाँ पर एक क्विक रीडिंग करेंगे, देखेंगे जिसमें आपके पार्टनर के क्या करंट थॉट्स हैं, बेसिकली वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, आउटकम क्या आने वाला है इस कनेक्शन में। 3 बार अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं फिलहाल जो मेरे व्यूअर्स इस समय रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Wands, the High Priestess। ओके, देखिए यहाँ मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। आई होप सो आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। ओके, एक सेकेंड। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, इस पर्सन के और आपके बॉन्ड डेट्स के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये व्यक्ति के बॉन्ड डेट में, आपके बॉन्ड डेट में नंबर 3 की एनर्जी साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि बता रही है नंबर 3 में भी नंबर 3 या मार्च मंथ से आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो सकता है, या फिर आपके पर्सन जो है उनका 3 तारीख को बॉर्न आता है या 5 तारीख का जन्म आता है, या फिर आपका हो सकता है नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर यहाँ पे 9 है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हुआ है, हाईली रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, एक बात मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा ना अपने आप को बोल्ड दिखा रहे हैं कि जैसे मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आती है, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, ये खुद को प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ मेजर घटनाएं, एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है ना, और जिसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कला कलेश हुए, जिस वजह से आप अलग हुए हैं। और अभी करंटली मैं देख रही हूँ बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कला कलेश हुए हैं, ठीक है, और इनकी आंखें नम हुई हैं, ठीक है ना। मतलब आप दोनों के बीच में इतने कला कलेश हुए हैं जहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हुए हैं। ओके, ये पर्सन ना, मैं देख रही हूँ बिल्कुल शो नहीं करते हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि इनका रियल साइड क्या है। ये फेकपन ज़्यादा आपको दिखाते आए हैं, ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ऐसा दिखाते हैं ठीक है ना, तुम नहीं भी बात करोगी तब भी चलेगा, और रिलेशनशिप पे कोई इफ़ेक्ट तो पड़ने नहीं वाला, ना मुझ पर पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये आपके सामने प्रिटेंड बहुत करते हैं, आप जो है उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, और ये व्यक्ति पीछे पीछे आपके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं। ये आपको शो करते हैं कि तुम मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, बट ये आपके लिए बहुत रोए हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक लंबा ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ये आपके साथ बहुत लाइफ में एंजॉयमेंट चाहते हैं। ये सोचते हैं कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता जहाँ मैं इसको घुमाता, ठीक है ना। और उनको पता है क्या लगता है, आप दोनों के अंदर ना एक ना बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, ठीक है। आप इनके मजाक का बुरा नहीं मानते हो। आप दोनों का ऐसा है कि जैसे अगर ये आपको छेड़खानी करते हैं तो आप भी छेड़खानी करते हो, ये मजाक करते हैं आप मजाक करते हो, तो इनको लगता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन और टेस्ट बहुत सिमिलर है, ठीक है ना। और ये देखते हैं कि अगर आपके सामने ये किसी और को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो आप बिल्कुल शांति से कंफर्टेबल होकर के आप इनको मतलब
बात करते हो या जवाब देते हो, तो इनको लगता है कि आप बहुत ही ईज़िली कंफर्टेबल हो इनके साथ और आपकी इनकी ट्यूनिंग बहुत मैच करती है। आप मे बी हँसते हुए इनको ऐसे रिएक्ट करते हो, लड़ना झगड़ना नहीं करते हो आप, ठीक है ना। आप दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज वाले फ्रेंड हो, ठीक है ना। वो होता है ना कि जैसे दोस्त कहता है आज बात नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, लेकिन तीसरे दिन इस इंसान से रहा नहीं जाता। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और बोल तो देते हैं कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, लेकिन अंदर की बात पता क्या है, अगर आपसे बात नहीं होती ना तो इस इंसान के अंदर एक बेचैनी पागलपन हो जाता है कि यार वो कहाँ है, ठीक है ना। ये व्यक्ति अपने आप को जानबूझ के ऑक्यूपाइड करते हैं, जानबूझ के बिज़ी करते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, जैसे इनके पास तो टाइम ही नहीं है, ये पर्सन बहुत 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 बिज़ी है, ये ऐसा शो करते हैं। ये पूरा टाइम ऑनलाइन होते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपको मतलब आपके ऊपर ना इस इंसान ने ना ऐसे लगता है कि चारों तरफ कैमरे लगा दिए, आप हो क्या, आप करते क्या हो। और ये व्यक्ति आपको इतना झूठ बोलते हैं ना कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हालांकि ये बिज़ी पता है किस में होते हैं, आपको देखने में, आपकी एक्टिविटीज़, आपके बारे में जानने में। पूरा टाइम मतलब ऐसे दिखाते हैं कि आई एम वेरी बिज़ी, है ना, और बाद में आपको प्रेटेंड करते हैं अच्छा तुमने मुझे कॉल किया था, और ये मुझे तो पता ही नहीं था, मैं मीटिंग में था। तो इस तरह की पर्सनैलिटी में है आपके पार्टनर। आपको लेके ऐसी एनर्जी है जहाँ ये मानते हैं कि जब से आपसे मिले हैं ना तो ये मतलब एडिक्टेड हो गए, ऑब्सेस्ड हो गए आपके लिए। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके बिना कुछ सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और इनको लगता है कि आप बहुत लकी हो, आपके आने के बाद इन्होंने ग्रोथ हासिल की है, आपने पर्सनली में भी पार्टिसिपेट किया इनके साथ कुछ चीज़ों में, लाइक इनको ग्रो करने में हेल्प करी है आपने बहुत, आपने इनको मोटिवेट किया है लाइफ में कि तुम यार ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, यार तुम कुछ भी कर सकते हो, लाइक तुम्हारे लिए जंग जीतना इम्पॉसिबल नहीं है। तो लाइक इनको लगता है कि आप इन्हें बहुत मोटिवेट करते हो यार। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इस इंसान को ना एक कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप इसके साथ होते हो, बट पास्ट में ना आप दोनों के बीच में लॉयल्टी इशू रहा है। कई बार ये ऑनेस्ट नहीं रहते, आप ऑनेस्ट नहीं रहते हो, ठीक है ना। जितने आप ऑनेस्ट हो ना इस इंसान के साथ, ये इंसान ऑनेस्ट उतने नहीं रहते हैं। इन्हें पता है ये हमेशा आपको हर्ट करते हैं, और हर्ट करने के बाद ना मैनिपुलेट भी करते हैं आपको। इस इंसान को आइडिया रहता है जब भी इसकी गलती रहती है ना, इसको पता है इसने कहाँ गलती की है, फिर आपको मना भी लेते हैं। बहुत तरीके से वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कैसे आपके ऊपर वो सारी बातें थोपनी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि मैं नेगेटिव तो नहीं कह रही हूँ, बट ये प्रेफर करते हैं कि कहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाए, इसलिए मैटर को ना ठंडा करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ये ज़्यादातर सारी प्रॉब्लम्स को आपके ऊपर डाल देते हैं, तुम जिम्मेवार थी, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति अपने ऊपर तो नहीं लेते हैं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन पर अगर शक कर रहे हो कि यार मुझे लग रहा है तुम किसी लड़की से ना बात कर रहे हो या किसी लड़की को डेट कर रहे हो, तो आपके पार्टनर आपको बोलेंगे नहीं, मुझे तो लग रहा है तुम जो हो, तुम बात करती हो, तेरे बिहेवियर में चेंज है, तू बदल गई, मतलब घुमा घुमा के बात करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो इनको अच्छा लगता है एक स्पाइसी एनर्जी को क्रिएट करके रखना आपके साथ, खट्टा मीठा, थोड़ा सा टेंगी टेंगी, समझ रहे हो ना। मतलब इनको अच्छा लगता है आपकी टांग खींचना, ठीक है, आपको छेड़ना। ये कई बार पता क्या होता है, जब अगर आप दोनों का कुछ इशू हो जाता है, जब बात नहीं कर रहे होते ना, अकेला भी आप ही इनको फील कराते हो, इमोशनली एलोन हो जाते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। आपके
बिहेवियर की वजह से ये लो भी फील करते हैं, इमोशनली अलोन फील करते हैं। अब ये मान लो ये जब अकेले होते हैं ना, तो आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, ठीक है, मतलब कि आप इनकी केयर नहीं कर पाते हो। और कई बार ऐसा हुआ है आप इनको सुनते नहीं हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ठीक है ना, जिस वजह से इनका मूड भी ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ों में ना आपको लेके ऐसे है कि यार कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और मे बी आप इस इंसान को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है। तो अपनी फीलिंग्स जो है ना, ये व्यक्ति बहुत खुल के भी बताते हैं आपको, मगर आप जो हो कई बार इनको हल्के में ले लेते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप अंडरस्टैंड करने की बजाय ना कुछ आप बचकानी हरकत कर देते हो जहाँ इनको हर्ट होता है। ये व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। जितना आपसे अट्रैक्टेड फील होते हैं, जितना आपके लिए ऑब्सेशन फील करते हैं, जितना आपके लिए दीवानापन, पागलपन है ना, उतना किसी के लिए नहीं है। ना अपने घर वालों के, ना ही अपने दोस्तों के, ना ही अपने मदर के, ना फादर के। ऐसा लग रहा है मानो कि आपका इस इंसान की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, आप इसके लिए एक टॉनिक हो। अगर आप इस इंसान की लाइफ में नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। आप होते हो तो इनकी लाइफ में बैलेंस आता है। एक मस्ती, चुलबुलापन, चेहरे पे स्माइल नहीं होते, समझ रहे हो, जब आप नहीं होते हो। आपके साथ जब होते हैं ना, तो ये रियल पर्सन होते हैं, वो ही इनका रियल एक वर्जन है। अदरवाइज क्या होता है ना, आपके साथ ही मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। ये बहुत स्ट्रेट पर्सन है जब आपके साथ होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे इस इंसान को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ा है। अगर इस इंसान के दिल के अंदर मैं झाँक के देख रही हूँ तो ये फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। ये सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये व्यक्ति दिल से प्यार करते हैं आपसे, आपकी ब्यूटी, आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा आकर्षण है इनको, ऑब्सेशन है। ये शायद ही किसी और से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में किसी और से प्यार भी करते होंगे। हाँ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं। किसी को नहीं मानते आपके सिवा, किसी को नहीं मानते आपके सिवा, ये आपको ही मानते हैं। इस रिलेशनशिप में ये बात पक्की है, इस इंसान से आपको पास्ट में धोखा मिला है। इस सेपरेशन को आपने सामना किया है, एंडिंग देखी है आपने, बहुत बुरी तरीके से एंडिंग हुई है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान की फीलिंग सच्ची थी आपके लिए, प्यार सच्चा था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया था। जहाँ आपको लगा था कि ये व्यक्ति आपका साथ देगा, वहाँ पर ये व्यक्ति ने आपको एक चोट दे के साइड हो गए, आपको चोट पहुँची इस कनेक्शन में। करेंटली मैं देख पा रही हूँ आप डेफिनेटली काइंड ऑफ सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई मजबूरी में आके फंसे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ आकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको अपनी लाइफ में ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसे डार्क जोन में डाल दिया गया है यूनिवर्स ने, गॉड ने, जहाँ पर वो फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर साइलेंस मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं करंटली।
ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि बस घसीट रहे हैं कैसे ना कैसे करके ज़िंदगी। जो एक इन्जॉयमेंट होता है वो मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर। पता नहीं क्यों मैं एकदम कभी इतना इमोशनल नहीं हुई, बट मुझे ये रीडिंग करते हुए क्यों इमोशनल होना पड़ा। हालांकि पता नहीं किसी की एनर्जी मैंने पिक करी, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग कि योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी एक्चुअली। ये बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, लॉक्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास आते हैं तो इनको अपने लोगों को त्यागना पड़ेगा। इनको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके सामने घर परिवार, पता नहीं कितने अनगिनत लोग जो इनकी जिम्मेवारी है वो दिखते हैं इनको। बट ये खुश नहीं है उन लोगों के साथ। इनको लग रहा है कि उन लोगों को छोड़ के चलो मैं तुम्हारा हो भी जाता हूँ, तुम्हारे पास आ भी जाता हूँ, तो ये वैसे नहीं रहेंगे जैसे हुआ करते थे। दरअसल ये व्यक्ति क्या चाहते हैं, इनको परिवार भी चाहिए, आप भी चाहिए। ये खुद को अकेला महसूस करेंगे, इसलिए इस इंसान ने आपको सेक्रीफाइस किया और इन्होंने वहाँ साथ निभाया। और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस इंसान की मजबूरी को समझोगे, और आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये व्यक्ति आपको धोखा देगा। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंसान आपको छोड़ के सेपरेशन दे के भाग जाएगा। आप इस एनर्जी से खुश नहीं हो, इसके डिसीजन से। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे ये शो कर रही है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही पायस रिलेशन है। एकदम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हो कि बस कुछ भी कर देंगे एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं या कहीं लालची वाली फीलिंग्स, नहीं। दोनों ही इक्वली एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। दोनों के बीच में इक्वालिटी देख पा रही हूँ मैं इस रिलेशनशिप को लेके। बट सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जहाँ पे आप दोनों के लिए सब कुछ नेगेटिव हुआ है पास्ट में। यूनिवर्स ने जानबूझ के आपकी लाइफ में सेपरेशन या प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ताकि आप दोनों को एक दूसरे की कदर का एहसास हो। लोगों को कहाँ एहसास होता है, कई बार नहीं होता, कि सामने वाला हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप दोनों का प्यार बहुत बड़े, इसलिए आप दोनों में सेपरेशन आया है, यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ। और ये सेपरेशन में आप लेसन्स को लर्न कर सको, प्लस अपनी ग्रोथ, विजडम अपने पे फोकस कर सको, क्योंकि आप लोग सेफ जोन में चल रहे थे, है ना। और सेपरेशन प्रॉब्लम्स इसलिए आई ताकि आप अपनी लाइफ में और इम्प्रूव करें, इन पे डिपेंड ना रहे। आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, आप चाहो या ना चाहो। ये पर्सन खुद चल के आएंगे आपके पास, हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। शायद आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, आप गिव अप करोगे, है ना, बट देयर इज़ नो, मुझे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही कि ये रिश्ता ख़त्म होगा। मिरेकल्स जरूर होंगे, मानो ना मानो। ये रिलेशनशिप स्पेशल था, आज भी स्पेशल है, ये आगे भी स्पेशल बना रहेगा। और ये बात श्योर है कि आपके और आपके पार्टनर का यहाँ पर मुझे रीयूनियन होते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक होने वाले हों। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आपको अगर रीडिंग पसंद आई तो क्लेम करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको नीड है, जो कि इस सिचुएशन से आपको लगता है कि उसके साथ ऐसी सिचुएशन है, उनके साथ शेयर करो। और पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर नंबर दे रखा है, इट्स पेड रीडिंग, सो आप तभी कांटेक्ट करें जब आपको बहुत नीडिड हो। सो गाइज, अपना ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। दोनों चैनल्स के लिंक दे रखे हैं, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555। दोनों को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।